नमस्कार। मंत्रालय में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि वो आज दिल्ली जा सकते हैं, रात को, अभी जोधपुर है और रात को वो दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली जाने का कार्यक्रम उनका पहले से ही बन रहा था कि दिवाली के बाद में वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली भी उस समय जाएंगे जिस समय प्रियंका गांधी भी वहां पर मौजूद हो, राहुल गांधी भी मौजूद हो और सोनिया गांधी भी मौजूद हो। इस समय तीनों लोग जो हैं 10 जनपद यानी कि जो आलाकमान है कांग्रेस का, तीनों लोग जो हैं, तीनों परिवार के जो लोग हैं वो दिल्ली के अंदर मौजूद हैं और अशोक गहलोत के ऊपर ये प्रेशर भी है कि वो मंत्रिमंडल विस्तार करें, राजनीतिक नियुक्तियां करें। मंत्रिमंडल विस्तार एक तरीके से अमली जामा पहनाया जा चुका है, किसको विड्रॉ करना है, किसको लिया जाना है। कुछ संशय है, जो संशय को क्लियर करने के लिए अशोक गहलोत अपनी बात रखने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। और सूत्रों के हिसाब से अगर हम माने तो आज हम आपको एक बार वापस हम कुछ बताना चाह रहे हैं कि कुछ विधानसभा उपचुनाव के बाद में मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से अपने पक्ष में माहौल करने की कोशिश करी है, उसी तरीके से उन्होंने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की भी कोशिश की है। तो ये जो स्थिति बन रही है अभी इस समय, स्थिति ये बन रही है कि देखिए किन किन लोगों को विड्रॉ किया जाएगा मंत्रिमंडल से। वो सूचनाएं जो हमें, वो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कौन कौन से लोग जो हैं वो विड्रॉ किए जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो लालचंद कटारिया जो हैं उनको विड्रॉ किया जा सकता है, जो कृषि मंत्री हैं इस समय। हालांकि उनका कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट भी नहीं है और बहुत बड़ा फेलियर भी नहीं है, लेकिन लालचंद कटारिया को केंद्र सरकार में भी बहुत बड़ा मौका मिला है, स्टेट में भी मौका मिला है, सांसद भी रहे हैं। तो इनको अभी संगठन में काम करने की जिम्मेदारी देकर के इनको विड्रॉ किया जा सकता है। इसके अलावा रघु शर्मा को विड्रॉ किया जाना है क्योंकि उनको गुजरात का प्रभारी बनाया गया था। प्रमोद जैन भाया के नाम पर बड़ा संशय चल रहा है क्योंकि बहुत मुश्किल है प्रमोद जैन भाया को विड्रॉ करना, क्योंकि अशोक गहलोत उनको बहुत पसंद कर रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार के कितने ही आरोप लगे लेकिन उनको पसंद कर रहे हैं। तो प्रमोद जैन भाया को भी एक विड्रॉ करने की लिस्ट है। हरीश चौधरी जो पंजाब के प्रभारी बना दिए गए हैं वो विड्रॉ होंगे इस बार। इसके अलावा देखिए प्रताप सिंह खाचरियावास का पहले नाम चल रहा था कि उनको विड्रॉ किया जाएगा, वही उनकी बेबाक बयानी और सचिन पायलट के खिलाफ बयान, और इसके अलावा पाला बदलने में माहिर और आरटीओ के अंदर बहुत बड़ा जो रैकेट चल रहा है उसके ऊपर। लेकिन इस समय चूंकि उनको जिम्मेदारी दी थी तो इनसे भी जो है चाहे कितने ही आरोप लगे मुख्यमंत्री खुश हैं। देखिए जो सचिन पायलट को जितनी तेज गाली देगा या सचिन पायलट के खिलाफ बोलेगा फ्रंट में जाकर के, मुख्यमंत्री उससे बहुत खुश होते हैं। उदयलाल आंजना के ऊपर एक तलवार है। उदयलाल आंजना को, क्योंकि उनको थोड़ा सा मेडिकली प्रॉब्लम भी है उदयलाल आंजना जी को, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर महेंद्र सिंह मालवीय को उधर से लिया जाता है तो उदयलाल आंजना को विड्रॉ किया जाएगा। इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी का चीफ बनाया गया था, तब से भी ये बात थी, एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत था। गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी चीफ अगर रेगुलर रखते हैं, अगर कंटिन्यू रखते हैं तो फिर उनको विड्रॉ यहां से करना पड़ेगा। ममता भूपेश है जो सिकराय से आती हैं, उनको भी विड्रॉ करने की बात चल रही थी क्योंकि दौसा जिले से आती हैं। दौसा जिले के अंदर ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। ऑलरेडी प्रसादी लाल मीणा वहाँ से मिनिस्टर हैं एक जिले से, और मुरारी लाल मीणा की संभावना है कि वहाँ से लिया जाए। सचिन पायलट जो ग्रुप है वहाँ से मुरारी लाल मीणा को लिया जाए। इसके अलावा जो विड्रॉ करने की बात है, सुखराम बिश्नोई को भी एक ड्रॉप दिया जा सकता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके पास, बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं हुआ। टीकाराम जूली के खिलाफ स्थानीय लोग बहुत हो गए हैं। भंवर जितेंद्र सिंह भी चाहते हैं कि अब टीकाराम जूली को विड्रॉ किया जाए क्योंकि उनके खिलाफ लोकल जो जगह है, अलवर जो है क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शिकायतें मिली है और कोई ऐसा बताया जा रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा काम इन्होंने नहीं किए हैं। इस तरीके की स्थिति है। डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं जो भरतपुर से आते हैं, लेकिन वो भी मुख्यमंत्री की गुड बुक्स में हैं और वो अपने आप को ये सोच रहे थे कि वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाएंगे, लेकिन अभी जद्दोजहद ये है कि वो बच पाएँ अपने उसके अंदर, कि भाई उनको भी एक बार विड्रॉ करने की बात चली थी कि सुभाष गर्ग को भी विड्रॉ किया जाए, लेकिन वो मुख्यमंत्री की गुड बुक्स में हैं। अब देखिए किन को लिया जा सकता है, ये वाली एक चीज है, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि एक नाम चलते हैं, जैसे लिस्ट भी जाती है तो कोई मुख्यमंत्री ऐसी लिस्ट लेकर नहीं चली जाते हैं कि साहब ये 10 लोग मैं हटाऊंगा, 10 लोग मैं लूंगा। वो टेंटेटिव लिस्ट लेकर के जाते हैं कि इनको हटाया जा सकता है, और टेंटेटिव लिस्ट लेकर के जाते हैं कि इनको लिया जा सकता है।
इसी के चलते सचिन पायलट की लिस्ट ऑलरेडी वहां पर गई हुई है और सचिन पायलट की भी लिस्ट इस तरीके की है कि इनको हटाया जा सकता है और इनको लिया जा सकता है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों का कॉम्बाइंड एक चीज बता रहा हूं। महेश जोशी और राजकुमार शर्मा दो नाम हैं। राजकुमार शर्मा पहले मेडिकल स्टेट मिनिस्टर रह चुके हैं गहलोत सरकार के अंदर। रघु शर्मा अगर विड्रॉ होते हैं, देखिए एक चीज है कि अगर कोई कास्ट का फैक्टर विड्रॉ होता है तो उसी कास्ट से रिफिल किया जाए, ये भी एक चीज देखी जा रही है। तो अगर रघु शर्मा विड्रॉ हो रहे हैं, ब्राह्मण विड्रॉ हो रहा है, तो महेश जोशी को काफी कोशिश कर रहे हैं कि उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाए। सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, बहुत जयपुर से सांसद भी रहे हैं, इस समय चीफ विप हैं, मुख्य सचेतक है राजस्थान के, लेकिन वो चाहते हैं कि मंत्री का तबका उनके लग जाए ताकि मतलब मंत्री, एक पूर्व मंत्री होना एक अलग बात होती है। तो महेश जोशी ये चाहते हैं। इधर से राजकुमार शर्मा जो युवा हैं और उन्होंने भी अपनी पूरी पैरवी कर रखी है, सुना है बहुत बड़ी लॉबिंग भी राजकुमार शर्मा ने की है दोनों तरीके से। तो राजकुमार शर्मा का नाम भी चल रहा है। अब देखते हैं अपन इधर, अगर अपन ट्राइबल की तरफ जाते हैं तो उस तरफ से अभी दयाराम परमार, देखिए दयाराम परमार एक ऐसा चेहरा है जो ट्राइबल खैरवाड़ा क्षेत्र से आता है, उदयपुर से आता है, हमेशा मंत्री रहे हैं गहलोत सरकार के अंदर। तो दयाराम परमार को मंत्री बनाया जा सकता है, बहुत सीनियर विधायक हैं, उनका अनुभव भी है, तो दयाराम परमार को मंत्री बनाया जा सकता है। और महेंद्रजीत सिंह मालवीय की भी बात चल रही है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय को बांसवाड़ा क्षेत्र से लेकर के मंत्री बनाया जा सकता है। विश्वेंद्र सिंह का नाम हमेशा से चलता रहा है, पाला बदलने में माहिर, बेटा अब उनके खिलाफ हो गया है, बेटा सचिन पायलट के साथ में है, महाराज साहब कूद करके अशोक गहलोत की तरफ आ गए हैं, फायदा देखते हैं वहां पर गुड़क जाते हैं। ऐसे विश्वेंद्र सिंह को अगर मुख्यमंत्री का वीटो चला तो लिया जाएगा, लेकिन विश्वेंद्र सिंह के साथ में भी यह है स्थिति कि विश्वेंद्र सिंह के ऊपर भरोसा ना मुख्यमंत्री अब कर सकते हैं ना सचिन पायलट कर सकते हैं। धौलपुर के अंदर शानदार जीत हुई है। धौलपुर वसुंधरा राजे का क्षेत्र था जहां से भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद के और इनके जो चुनाव हुए थे उसके अंदर सुपड़ा साफ हो गया है। तो भरत वहां पर खिलाड़ी लाल बैरवा को इस बार मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। ये पहले सांसद भी रहे हैं और अब पहली बार एमएलए, लेकिन पूर्व सांसद रहे हैं, बड़ा लंबा अनुभव है खिलाड़ी लाल बैरवा का। राजाखेड़ा से जो विधायक थे रोहित बोरा, वो सचिन पायलट कैंप में चले गए थे और उस समय भी खिलाड़ी लाल बैरवा जो है वो गहलोत के साथ डटे रहे थे। इस कारण से उन्हें गहलोत इनाम दे सकते हैं और गहलोत के पास में शेड्यूल कास्ट का कोई चेहरा भी नहीं है, शेड्यूल कास्ट का कोई बड़ा चेहरा नहीं है जिसको कि मास्टर भंवरलाल मेघवाल के सामने रिप्लेस किया जा सके, क्योंकि रिप्लेस करेंगे, मंत्री में बनाएंगे तब जाकर के वो एक बड़ा चेहरा बनेगा। तो खिलाड़ी लाल बैरवा के साथ में अशोक गहलोत को आशा है। राजेंद्र गुड़ा बसपा से आते हैं, उनको लिया जा सकता है, उनको लेना ही होगा क्योंकि उनका दबाव बहुत भारी है, वो पूरा गुट एक ही है और राजेंद्र गुड़ा के नेतृत्व के अंदर वो काम कर रहा है, तो बहुत प्रेशर है। हेमाराम चौधरी, हरीश चौधरी विड्रॉ होंगे बाड़मेर से क्योंकि उनको पंजाब का मिला है, तो उसकी जगह पर हेमाराम चौधरी बहुत वरिष्ठ हैं, पहले भी राजस्व मंत्री रह चुके हैं और वरिष्ठ विधायक हैं, लेकिन पायलट कैंप के हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने पायलट साहब का साथ दिया था, इस कारण से अशोक गहलोत उनसे नाराज थे, तो हेमाराम चौधरी को लिया जा सकता है। हालांकि उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। दौसा से मुरारीलाल मीणा का नाम लगभग तय है कि दौसा से मुरारीलाल मीणा को लिया जाए, क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूं कि फेरबदल ये बड़ा होगा, मतलब तकरीबन 10 से 12 चेहरे आपको नए मंत्रिमंडल में, 12-15 चेहरे आपको नए मंत्रिमंडल में देखने को मिलेंगे। इसलिए, और अगर आप कोटा की बात करें तो शांति धारीवाल है, शांति धारीवाल नहीं चाहते कि वहां से किसी को भी मिले, लेकिन वहां से दावेदार जो दो हैं, भरत सिंह जी बहुत सीनियर एमएलए हैं कांग्रेस के, बहुत ईमानदार छवि उनकी है, तो उनको बनाया जा सकता है, पूर्व मंत्री भी हैं। और इधर रामनारायण मीणा एक नाम है जो सांसद भी रह चुके हैं, कई बार के विधायक हैं, पिछली बार जो है वो राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, तो रामनारायण मीणा का भी नाम इस समय है कि उनको भी लिया जा सकता है। भाई उनका ना उदो का लेना ना माधो का देना, उस टाइप वाली स्थिति में है। इधर से अगर अपन सीकर से बात करें, डोटासरा को विड्रॉ किया जा रहा है, तो अगर डोटासरा विड्रॉ होते हैं तो परसराम मोरदिया, राजेंद्र पारीक और दीपेंद्र सिंह, देखिए कितने तीन बड़े नाम चल रहे हैं। दीपेंद्र सिंह सचिन पायलट गुट के हैं, मतलब ये मजबूरी है अशोक गहलोत की कि दीपेंद्र सिंह को वो बना सकते हैं, क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, दीपेंद्र सिंह बहुत सीनियर है,
तो सीनियर लोगों का सम्मान अगर किया जाएगा तो अशोक गहलोत को दीपेंद्र सिंह को लेना पड़ेगा। सचिन पायलट का भी वीटो है इसमें। इधर से परशुराम मोरदिया और राजेंद्र पारीक में से किसी एक को लेना पड़ेगा। परशुराम मोरदिया को भी शेड्यूल कास्ट का चेहरा बनाया जा सकता है। उधर से राम खिलाड़ी लाल बैरवा है, इधर से परशुराम मोरदिया है। राजेंद्र पारीक का अपना पहले उद्योग मंत्री रहे हैं, तो राजेंद्र पारीक सीकर की राजनीति करते हैं, तो एक सीकर भी बड़ा जिला है, तो राजेंद्र पारीक को भी लिया जा सकता है। और एक नाम जो चल रहा है वो ये चल रहा है संयम लोढ़ा। देखिए संयम लोढ़ा निर्दलीय हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया था, इस कारण से चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद में जीते। और जीतने के बाद में कांग्रेस ने जब टिकट नहीं दिया था तो ये कहा गया कि सचिन पायलट ने संयम लोढ़ा का टिकट काटा है, तो इस कारण से संयम लोढ़ा बहुत नाराज हुए और वो फिर अशोक गहलोत के साथ में डटे रहे, इवन सचिन पायलट के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। और आजकल भी मतलब इशारों के अंदर जब भी उनको मौका मिलता है वो अपने व्यंग बाण छोड़ देते हैं। तो संयम लोढ़ा को भी अगर मुख्यमंत्री चाहेंगे तो उनको लिया जा सकता है। ये वो लोग हैं जो एक बार से ज्यादा जीत करके आए हैं, मतलब या तो एक बार से ज्यादा एमएलए रहे, एमपी रहे, ये वो वाले लोग हैं। एक बार के जो विधायक हैं जो पहली बार जीत करके आए हैं उनको कोई पद नहीं दिया जाएगा। ऐसी हारे हुए विधायकों को भी कोई ऐसा पद नहीं दिया जाएगा, राजनीतिक नियुक्तियां नहीं दी जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी का स्पेशल और बिल्कुल दो टूक बात है। अब तक बात थी कि भाई जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं वो संगठन से जुड़े हुए लोगों को दी जाए, जिन्होंने चुनाव लड़ लिया है, हार गए हैं, जीत गए हैं, उनको राजनीतिक नियुक्तियां नहीं दी जाए। उनको दी जाए जिनका संगठन के अंदर लंबा अनुभव है या उन्होंने संगठन के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसे लोगों को राजनीतिक नियुक्तियां दिया जाना प्रस्तावित है। अगर ये सब सही होता है तो हम बता देंगे आपको कि हमने पिछले वीडियो के अंदर बताया था, आप देख सकते हैं कि 25 लोगों की लिस्ट तैयार है राजनीतिक नियुक्तियों की, वो लेकर के सीएम साथ जा रहे हैं। और इस तरीके की ये वाली जो लिस्ट है इसको लेकर के भी साथ जा रहे हैं। हालांकि ये सारी लिस्टें 10 जनपद की टेबल पर ऑलरेडी पहुंच गई हैं। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।